हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैटी जॉब ब्लॉग्स। तो आज है सैटरडे और आज मैं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आई हूँ और इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फेस पे मेरे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग यानी पसीना हो रहा है, तो गर्मी थोड़ी कहीं ना कहीं बढ़ी है और इसी टाइम में हमारा पेपर भी चल रहा है। सारे पेपर कभी भी ठंड या गर्मी नहीं देखते हैं, एक्सट्रीम ठंड में होते हैं, एक्सट्रीम गर्मी में होते हैं। तो इसीलिए कि आप हर सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए हैंडल करने के लिए। तो बस तो वो है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैकेंसी की इंफॉर्मेशन। वो ये है कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। तो जैसा कि हम जानते हैं हर साल एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो अपनी तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। एमटीएस लेवल की करवाते हैं यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका होता है वो 12th होता है। मतलब इंटर पास या मैट्रिक पास यानी 10th या 12th पास जो भी बच्चे हैं वो एमटीएस का पेपर दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट निकलती है, तो एक अच्छी वो भी जॉब है, अच्छा पे स्केल भी है। और एसएससी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही अगर आप थोड़ा और हाई लेवल की जॉब चाहते हैं कि मतलब थोड़ी अच्छी से सेटिस्फाइड जॉब चाहते हैं और आप प्लस ग्रेजुएट भी हैं और कभी कभी अपने फील्ड की, स्पेशली अपने कुछ फील्ड की, कि आप केमिस्ट्री से हो, स्टैट्स से हो, मैथ्स से हो, इन सब से रिलेटेड फील्ड कहीं भी कोई आप अपनी अकाउंट्स के हो, अच्छी सी जॉब चाहते हैं 7th या 8th पे स्केल वाली, तो एसएससी सीजीएल उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपको प्रोवाइड करता है। सीजीएल में क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होती है। तो इसमें जो एसएससी अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है वो अपना वो ग्रेजुएशन लेवल को रखता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसएससी सीजीएल आपके लिए है। एज लिमिट होनी चाहिए, जैसे मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है किसी भी स्ट्रीम से, तो एसएससी सीजीएल नो डाउट आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं, जैसे स्टैट्स की 1-2 पोस्ट होती हैं जिसमें एसएससी ने मैक्सिमम एज 32 ईयर्स रखी है, सिर्फ स्टैट्स की पोस्ट के लिए। जो उससे स्टैटिस्टिक्स के जो ऑफिसर होते हैं, सीएसओ जिनको शॉर्ट में बोलते हैं, तो सिर्फ उन 1 या 2 पोस्ट के लिए एसएससी ने 32 ईयर्स की मैक्सिमम एज रखी है। अदरवाइज हर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है एसएससी की, वो आपकी उसके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो अगर आप 18 से 30 साल के बीच में बिलोंग करते हैं और ग्रेजुएट है तो एसएससी सीजीएल आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 7th या कभी कभी 8th पे लेवल की भी इसमें पोस्ट होती है। प्रमोशन बहुत अच्छा होता है, आगे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्लास 1 ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। ओवरऑल देखा जाए कि यूपीएससी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी सीजीएल ही ऐसी पोस्ट होती है जिसको बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है कि एक बहुत ही आरामदायक बहुत नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी लेविश लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो उस लेवल की आपकी जॉब है। सैलरी अच्छी है और सुविधा बहुत अच्छी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं इसकी। तो अगर मैं एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात करूँ तो अगर एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं उसकी मैं बात करूं तो 3 अप्रैल 2023 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि आज 3-4 दिन हुए हैं एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुए, 3 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। और लास्ट डेट की बात करूं तो 3 मई, यानी 3 अप्रैल से 3 मई, 1 महीने का टाइम इन्होंने फॉर्म फिलिंग के लिए दिया है, सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है। एक करेक्शन डेट 7 से 8 मई है, मतलब अगर 3-4 मई तक लास्ट डेट आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद भी 3-4 दिन इन्होंने दिया है कि आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो टायर 1 की एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड जो है वो 14 to 27 जुलाई है, यानी 14 से 27 जुलाई के बीच में एक्सपेक्टेड डेट इन लोगों ने टायर 1 के लिए रखी है पेपर की। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि सीजीएल जब भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराते हैं तो कभी कभी डेट अक्सर ऐसा होता है एक्सटेंड होती है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर इन्होंने 14 से 27 जुलाई टायर 1 की डेट दी है, तो मतलब जुलाई लास्ट में मिनिमम
आपकी पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम तो महीने 2 महीने 3 महीने आगे बढ़ ही सकती है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी पर महीने 2 महीने बढ़ सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 15 जुलाई का तो टाइम मिलने ही वाला है। हो सकता है 15-20 दिन का और भी मिल जाए, पर उन्होंने आपको जुलाई का टाइम इसलिए दे दिया कि कैंडिडेट उस हिसाब से प्रिपरेशन करे, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन अब पेपर हो रहा है, ऑफलाइन नहीं है, तो अच्छी एजेंसी से अगर बातचीत हो जाती है तो जुलाई में भी वो ले सकते हैं। तो आपको तैयारी उन्होंने वैसे ही दी कि भाई इस हिसाब से आप तैयारी अपनी करके रखिए कि अगर 14 जुलाई से भी पेपर होते हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो अभी आपके पास एक तरीके से अप्रैल, मई, जून और जुलाई 3.5 महीने का टाइम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टायर 1 की प्रिपरेशन के लिए 3.5 महीने, अगर आप पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिवीजन पर्पज़ से भी 3.5 महीने का टाइम सफिशिएंट है। 3.5 मंथ है। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी पहले से तैयारी है, कोई आप अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अब ये स्कीम आ गई है पेपर की, तो जाहिर सी बात है 8 से 10 दिनों के अंदर हर ऑनलाइन कोचिंग अपना नया बैच स्टार्ट कर देगी और उनका टारगेट होगा जून लास्ट तक अपना कोर्स टायर 1 का कंप्लीट करना, जिससे वो पीछे से 10-15 दिन आपको रिवीजन करवाएंगे। तो कोई भी अच्छा ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाके नहीं अटेंड कर पा रहे, कोई भी अच्छा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है तो 3.5 महीने सफिशिएंट है अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए, रिवीजन के लिए, और उन टॉपिक्स को समझने के लिए जो अभी आप नहीं पढ़ पाए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, जो आपको अपने से नहीं समझ में आ रही थी, तो वो ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू उस चीज़ को अपनी जो कमी है, जो नई चीज़ प्रिपेयर है अच्छे से, उसको फिर से प्रिपेयर करने के लिए 3.5 महीने का टाइम बहुत ही अच्छा है आपके पास। एक स्टेप की प्रिपरेशन कीजिए। अभी टायर 2, टायर 3 के बारे में मत सोचिए, ना उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अभी सिर्फ और सिर्फ टायर 1 पे फोकस करिए, क्योंकि आप इसको क्लियर कर पाएंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते जो एक साथ सारा लेके बैठ जाते कि भाई टायर 1, 2, 3 सबकी एक साथ तैयारी करनी है। तो होना तो टायर 4 तक भी है इसमें SSC CGL में पेपर, लेकिन एक साथ सिर्फ एक स्टेप पे फोकस करिए, जिससे जो भी करिए उसको अच्छे से सही तरीके से करिए। तो 3.5 महीने में अपना टारगेट रखिए टायर 1 का, और वो जब आपका क्लियर हो जाता है, अच्छा पेपर जाता है, तो पेपर देने के बाद ही आप रिजल्ट का वेट मत करिए और टायर 2 की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए कोई अच्छा सा बैच ज्वाइन करके। तो देखिए एग्ज़ाम डेट 14 से 27 जुलाई है। फ़ीस की बात करें तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है, ज़्यादातर उनकी फ़ीस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। 100 रुपीज़ इन्होंने यहाँ रखा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बॉयज़ के लिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें और गर्ल्स की बात करें तो कोई फ़ीस नहीं है। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो BC हो, जनरल हो, SC ST, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगनी। तो गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा चांस है, आपको फ़ीस वगैरह कुछ नहीं देनी, बस प्रिपरेशन करनी है और पेपर देना है। और मिनिमम एज, मैक्सिमम एज मैंने बताया कि मिनिमम एज है 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज पोस्ट वाइज है, कुछ पोस्ट के लिए 27 है और कुछ पोस्ट के लिए 30 है। सिर्फ स्टैट्स की जो पोस्ट है एक तो उसके लिए 32 है, अदरवाइज़ हर पोस्ट के लिए या तो 27 है और या फिर 30 है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,500 यानी 7,500 7,500 पोस्ट निकली है। 5-6 साल पहले जो पोस्ट निकलती थी, जो कि हज़ारों में होती थी, उस हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट कम है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पेपर ना हो, बहुत डिले हो, उसके कंपेरिजन में अगर 7,500 पोस्ट निकला है तो ये भी कम नहीं है। 7,500 बच्चों को तो जॉब मिलनी ही वाली है इसका मतलब। तो और कभी कभी पोस्ट बढ़ भी जाती है, तो 7,500 पोस्ट ख़राब नहीं है, अच्छी पोस्ट है। लोग 10-15 पोस्ट में भी, जैसे आप UPSC में जानते हैं कि 300-250 ऐसी पोस्ट निकलती है, उसमें भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, जहाँ पे लाखों में बच्चे बैठते हैं। तो 7,500 पोस्ट अच्छी है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप उसमें 7,500 बच्चों में आप भी एक हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टायर 1 के पेपर की, तो देखिए टायर 1 का पेपर आपका, पहली बात तो ये है कि अब बैंक की तरह ही SSC भी जो है अपना ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराता है। ऑफलाइन में क्या है, चेकिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता था और चीटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस वजह से ऑनलाइन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में जो है ना कि एक मतलब बिल्कुल जिसको कहिए कि पेपर को लेके आप हर चीज़ नीट एंड क्लीन है, थोड़ा सा चीटिंग वगैरह या पेपर चेंज होना, ये सब चीज़ें कम होती हैं।
मार्किंग काफ़ी जल्दी हो जाती है, इजीली हो जाती है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेने पे, इसलिए रिज़ल्ट भी बच्चों का जल्दी आ जाता है। तो और माइनस पॉइंट ये है कि जीए वगैरह में 1-2 दिन पहले के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि वो तो ऑनलाइन अपलोड होने हैं, तो आपको भी एकदम बिल्कुल अपडेटेड होके जाना पड़ता है। तो टायर 1 की अगर मैं बात करूँ तो 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 आवर। क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और अगर उसमें बात करूँ तो इसमें ओवरऑल कट ऑफ जाती है एसएससी में। बैंक में क्या होती है, सेक्शनल कट ऑफ होती है, हर सेक्शन क्लियर करना ज़रूरी होता है। एसएससी में ओवरऑल कट ऑफ होती है, तो अगर किसी पोर्शन में कम है नंबर तो किसी में ज़्यादा खींच के आप ओवरऑल मार्क्स को अपने बैलेंस कर सकते हैं। 4 पोर्शन होता है, आपको भी पता है, जैसे मैथ्स बैंक के प्री में होता है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। एसएससी के प्री में होता है टायर 1 में जनरल अवेयरनेस, जिसको जीएस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन होते हैं, जीएस के भी क्वेश्चन होते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सब कुछ आता है, केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ आएगा। बैंक में क्या होता है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग के होते हैं। उसमें जनरल स्टडी के, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब क्वेश्चन नहीं होते, एसएससी में होते। 25 क्वेश्चन जीएस का होगा, यानी जीए प्लस जीएस जो आपका है, जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल स्टडी। 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। मैथ्स एसएससी सीजीएल की अच्छी खासी होती है, सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब A to Z सब कुछ, वाकई में ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स होती है। उसके लिए कैट की बुक सॉल्व करना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, मैं आपको दिखाऊंगी, क्वांटम कैट करके है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, और वो कैट की बुक है, मतलब एमबीए की जो कैट एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस, उसकी प्रिपरेशन के लिए वो बुक थी जो मैंने परचेज़ की थी। और एक्चुअली वो बुक मेरे भैया की है, लेकिन उसमें मैथ्स बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप कैट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैथ्स की बुक रेफ़र करिए, क्योंकि उसका अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीजीएल आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सीजीएल में मैथ्स का लेवल अच्छा खासा हाई होता है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश सब कुछ पूछता है एसएससी में, मतलब ग्रामर भी पूछता है, एरर भी पूछता है, पैसेज भी पूछता है, सब कुछ पूछता है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बैंक के कंपैरिजन में एसएससी की थोड़ी इजी होती है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगी कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व भी करूँ। और अगर कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर 2022-23 में आउट ऑफ 200 में से जनरल की कट ऑफ थी 158, ओबीसी की थी 153, एससी की थी 137 और एसटी की थी 131, यानी अनरिजर्व्ड की 158, ओबीसी की 153, एससी की 137 और एसटी की 131 200 में से। और 2021-22 की बात करें तो अनरिजर्व्ड की थी 159, यानी एक नंबर ज़्यादा, ओबीसी की 153 सेम थी 153, एससी की 136 एक नंबर कम, और एसटी की 131.6, मतलब ऑलमोस्ट 21-22 में और 22-23 में लगभग सारी कट ऑफ सेम थी। तो आप 23-24 के लिए भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि देखिए सबसे टफ होता है मैथ्स, उसके लिए आप कैट लेवल की बुक से सॉल्व करिए मैथ्स। और इंग्लिश कोई भी आप अच्छी ग्रामर की बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट है ऑनलाइन 2-4 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वो जो अपनी डेली मॉक टेस्ट के पजल देते हैं उनको सॉल्व करिए, क्योंकि रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे पजल्स वगैरह की उतनी आपकी स्पीड अच्छी होगी। और अगर जीएस की बात करूँ तो लूसेंट है, अरिहंत है, ऐसी कई पब्लिकेशन आती हैं जिनका सामान्य अध्ययन की बुक होती है, तो उससे आप जीएस की प्रिपरेशन करिए। प्लस साथ में जो भी आपका जब भी जिस मंथ में पेपर है उसके पीछे के 6 महीने तक का करंट अफेयर भी जरूर देख के जाए। मतलब आपको जुलाई में प्री पढ़ने वाला है टायर 1, तो एक तरीके से आपको जनवरी फरवरी से जून तक की, आधे जुलाई तक की करंट अफेयर भी देख के जानी पड़ेगी। उसके लिए आप मंथली बुक ले सकते हैं, वरना उससे अच्छा है कि अड्डा 247 है, महिंद्रा है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं जो मंथली पीडीएफ डाउनलोड करवाते हैं।
तो किसी का भी, जैसे मुझे अड्डा 247 का अच्छा लगता है मंथली PDF, और एक दो साइट और है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनका नाम, मतलब उनका लेवल अच्छा होता है। और जैसे गौरव सर जो हैं उत्कर्ष क्लासेस के, ये भी मंथली PDF भी देते हैं और मंथली रिवीजन भी वीडियो में करवाते हैं। तो ये ऑनलाइन मंथली वीडियो देखना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं उससे। तो उससे जिए और पढ़िए। GS के लिए कोई अच्छे से सामान्य अध्ययन की बुक ले लीजिए, उससे बाहर का कुछ नहीं पूछता है। ज़्यादातर SSC CGL में GS के क्वेश्चन रिपोर्ट होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर की बुक भी लेना चाहें तो आप लेके एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। वो एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, उससे फ़ायदा होगा कि आपका डेली का डेली क्लास चलेगा, तो एक आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। खुद से पढ़ने में क्या होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं चलो आज नहीं पढ़ते, अच्छा कल पढ़ लेते हैं, चलो अच्छा ये अटेंड कर लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। जब डेली क्लास चलता है तो हम एक फाउंडेशन होती है हमारे साथ कि नहीं हमें ये चीज़ पढ़नी है, तो आप वो करिए। और साथ में उनका मॉक टेस्ट भी होता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप फ्यूचर के अपने टायर 1 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ आज शेयर किया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे ऐसे जो भी जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसी आती है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। और जो एक और अच्छी गुड न्यूज़ है वो ये है कि शायद तक CTET की CTET की फिर से एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है। मतलब पहले जो साल में 2 बार होता था और इधर 2-3 सालों से नहीं हो रहा था, तो जनवरी में तो CTET हो चुका है, शायद तक जुलाई में फिर से होने के चांसेस है। तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में न्यूज़ मिलती रहे। तो बस अब मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।